तो डार्क सोल की लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है वो अपनी टास्क पूरी कर लेता है, उसे मार्शल आर्ट्स की बुक में मिल जाती है और जब वो वहां से निकलने लगता है तो इसी के साथ ही वो ब्यूटी उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए रुक सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी एक और ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो पूरी रात बाकी है। तो हमारा हालिन जो होता है वहीं पर रुक जाता है और इसके साथ अब यहाँ पर अगले दिन सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि ओवरसीयर और हमारा नैम जो होता है वो दोनों बाहर खड़े होते हैं और बाहर खड़े खड़े वेट करते करते ब्रदर नैम कहता है कि यंग मास्टर ने कहा था कि वो जल्दी से पांचों टेस्ट को पास करके अपनी बुक लेकर जल्दी से आ जाएगा, यानी उसे जो मार्शल आर्ट चाहिए वो लेकर आ जाएगा। लेकिन पूरा एक दिन गुजर चुका, पूरी एक रात गुजर चुकी है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो इसी के साथ ही वुक नैम कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर वो, तो जैसे ही वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही मात्र ओवरसीयर उसे कहता है बस करो, यहाँ पर इस कॉमिक को बच्चे भी पढ़ते हैं, तुम यहाँ पर इस तरह की गंदी बात यहाँ पर नहीं कर सकते। तो वो उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर कोई गंदी बात नहीं करने वाला था। तो वुक नैम कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यंग मास्टर मार्शल आर्ट्स गेट के टेस्ट में फेल हो गए हैं और वो शर्मिंदा होकर किसी कोने में अपना मुंह छुपाकर बैठे होंगे। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहीं पर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर अलग अलग सोच रहे होते हैं। ओवरसीयर को तो पता होता है कि शायद अंदर यहाँ पर कुछ हो रहा है, इसी वजह से ओवरसीयर उसे कहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर वो वाकई में टेस्ट को फेल कर चुका है तो तुम्हें यहाँ पर उसे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उसके सामने ये बात करना, क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाएगा। ओवरसीयर वुक नैम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उसके लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसके सामने बात नहीं करेंगे क्योंकि वो शर्मिंदा हो सकता है। तो दोनों वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग जैसे वो बाहर आएगा हम लोग यहाँ पर उसे लेक्चर तो जरूर देंगे कि उसने हमें यहाँ पर इतना वेट क्यों कराया, अगर वो टेस्ट में फेल भी हो गया तब उसे जल्दी बाहर आ जाना चाहिए था। जब किसी के साथ दरवाजा खुलता है वहां पर से हालिन निकल कर आता है, तो जब हालिन वहां से निकल कर आता है तो वुक नैम काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि यंग लॉर्ड ये क्या बदतमीजी है, तुम इतने लेट क्यों आए हो। जबकि यंग मास्टर हालिन उन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर और बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, चलो बस यहाँ पर से निकल चलते हैं। जबकि जो वुक नैम होता है वो उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा तो यहाँ पर पूरी तरह से पीला पड़ चुका है, ऐसे लगता है जैसे कि पूरी रात तुम कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे हो। तो जबकि हमारा हालिन जो होता है वहां पर से चुपचाप आगे बढ़ जाता है, पूरी तरह से थका हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी रात वो सोया ना हो। और आगे जाने के बाद वो बेचारा वहां पर गिरने लगता है। तो वुक नैम कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में वही बात हो गई जो हम लोग सोच रहे थे। तो ओवरसीयर उसे कहता है कि मुझे लगता है इस बेवकूफ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि अंदर क्या हुआ है। तो वुक नैम कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये टेस्ट को फेल कर चुके हैं और टेस्ट को फेल करने का सदमा इतना ज्यादा है कि बेचारा पूरी रात सोया नहीं और पूरी रात रोता रहा है। और अब देखो यहाँ पर वो बेचारा चक्कर खाकर गिरने वाला है और वुक नैम जो होता है भागता हुआ आगे चला जाता है और कहता है मैं जाकर अपने यंग मास्टर की मदद करता हूँ। जबकि ओवरसीयर कहते हैं कि लगता है कि पूरी रात जाकर मजे करता रहा, इसी वजह से इसकी ये हालत है। तो इसी के साथ ये लोग अब वापस की तरफ चल पड़ते हैं सैंगवॉन मैनर की तरफ, जहाँ पर वुक नैम और सीयर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है वो आगे आगे होता है और कहता है ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ बातें तो कर रहे हैं। तो हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है उसे मार्शल आर्ट्स की बुक मिल चुकी है और उस बुक को पढ़ रहा था ताकि वो डिवाइडेड हार्ट टेक्निक को मास्टर कर सके। और फाइनली यहाँ पर एक दो रात गुजारने के बाद वो लोग वापस सैंगवॉन मैनर में पहुंच जाते हैं। जब जो लोग वापस आते हैं तो वुक नैम कहता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर वापस आ ही चुके हैं, ये जर्नी तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी। तो वुक नैम कहता है कि देखते हैं कि बाकी सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जब लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हमारी मिस मोज होती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है सियोक के साथ। वो सियोक और धोनी वहां पर काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहां पर सियोक के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और मास्टर मोज होती है उसके ऊपर फाइनल स्ट्राइक लगाती है और कहती है कि तुम्हें भी यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वुक नैम कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर मास्टर मो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और उसके स्किल्स यहाँ पर इतने दिनों में जब से हम लोग यहाँ पर नहीं थे बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। तो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ कुछ बात डिस्कस करते हैं और सियोक जो होता है वहां पर चला जाता है। तो उनके चले जाने के बाद हमारा यंग मास्टर हालिन कहता है कि पता नहीं दोनों के बीच में आपस में क्या बात हुई, लेकिन सियोक काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर मो उनको देखती है, फिर साथ ही भागती हुई उनकी तरफ आ जाती है। तो मास्टर मो से कहते हैं तो फाइनली तुम लोग वापस आ ही गए, जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा जल्दी वापस आ गए। तो बताओ काइफेंग में सब कुछ ठीक रहा या नहीं। तो हालिन से कहता है कि हाँ वहां पर जो कुछ भी हमें चाहिए था वो सब कुछ हमें मिल गया है। तो इसी के साथ ही मास्टर मो को स्मेल आ रही होती है, वो कहती है कि ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है। और मास्टर मो कहती है कि रुको जरा मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है। और वो आगे बढ़ती है जाकर हालिन के कपड़ों को सूंघना शुरू कर देती है और कहती है ये तो एक लड़की की परफ्यूम की खुशबू है। अब सच्ची सच्ची बताओ क्या तुम इमॉर्टल पीच पवेलियन में तो नहीं गए थे, तुम वहां पर क्या करने के लिए गए थे और तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे कपड़ों से यहाँ पर एक लड़की की स्मेल क्यों आ रही है। तुम्हारा हालिन कहता है मैं तो पकड़ा गया, अब तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। तो मास्टर मो काफी ज्यादा गुस्से में होते और कहती है जब तुम्हारे लोग यहाँ पर जख्मी पड़े थे तुम वहां पर लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे, मैंने तुमसे यहाँ पर जाते वक्त ही कहा था कि उस इमॉर्टल पीच पवेलियन के करीब बिल्कुल ही मत जाना, फिर तुम वहां पर जगह के पर क्या करने के लिए गए थे। तो इसी के साथ ही जब हमारा हालिन जो होता है आगे से कोई जवाब नहीं दे पाता, वुक नैम सामने आ जाता है, सामने आकर खड़ा होकर उसे डिफेंड करता है। तो वुक नैम कहता है कि मास्टर मो तुम्हें यहाँ पर उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी
करनी चाहिए। यंग मास्टर हालिन जहाँ पर हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम जहाँ पर उसके ऊपर शक नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यंग मास्टर हालिन ने जहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ कैसे किया है। उस बेचारे ने इतनी मुश्किल के साथ वहां पर 5 गेट के टेस्ट को देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो 5 गेट का टेस्ट पास नहीं कर सका। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो सिर्फ अपनी फैमिली के मार्शल आर्ट्स के लिए, यानी उससे मार्शल आर्ट्स हासिल करने के लिए ही वहां पर गया था, लेकिन इसके बावजूद बेचारा टेस्ट में फेल हो गया। और वहां पर काइफेंग के अंदर वहीं पर लड़कियों के, क्योंकि वहां पर जो टेस्ट है वो यूई के पास है, दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत लड़की के पास, तो वहां पर से परफ्यूम इसके कपड़ों के ऊपर लग गई होगी। तो इसी के साथ ही वुकनैम जो होता है हमारे हालिन को पीछे की तरफ थम्स अप कर रहा था और कहता है कि मैंने सारी बात संभाल के, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारा हालिन जो होता है वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि वुकनैम को कोई गलत आइडिया हो गया, ऐसा लगता है कि मैंने टेस्ट को फेल कर दिया, इसी वजह से उस दिन सुबह के वक्त मेरी हालत इतनी खराब थी, क्योंकि इसे लगता है कि शायद मैं पूरी रात वहां पर जागता रहा, रोता रहा इसी वजह से। लेकिन शायद इसे दूसरी बात नहीं पता। चलो खैर, यहाँ पर मास्टर मो तो शांत हो ही गई हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर मो कहते हैं, क्या वाकई में ऐसी बात है? क्या तुम अपने यंग मास्टर को डिफेंड करने के लिए अगर इस तरह से कर रहे हो तो फिर मैं इस बात को मान लेती हूँ कि इसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया होगा। तो वुकनैम कहता है, हाँ तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ ही था, इसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। तुम्हारा हालिन भी उसे कहता है कि हाँ, मुझे एक बात तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, और सियोक के बारे में क्या तुम लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे? तो मास्टर मो से कह दिया कि तुमने यहाँ पर हमारी फाइट को देखा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रदर सियोक जो है उसे यहाँ पर फाइट करने में कुछ दिक्कत हो रही है, उसे आजकल जहां पर कुछ मुश्किल हो रही है, इसी वजह से वो फाइट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी बहन मुनहाई की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। हालिन भी ये बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है कि वाकई में मुनहाई की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन अचानक से क्या हो गया है? अगर जहां पर उसकी बहन की बात है तो फिर मैं उसकी पूरी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि आप वो भी यहाँ पर हमारी ट्रैवलिंग पार्टी का हिस्सा है। तो मास्टर मो से कहते हैं कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए, वही तुम्हें इस बारे में बता सकते हैं। और साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारे घर से एक मैसेज आया था तुम्हारे फादर की तरफ से, और मैं ये मैसेज नहीं पढ़ा क्योंकि ये तुम्हारे लिए था, इसी वजह से मैंने इस मैसेज को अपने पास संभाल कर रखा है। तुम्हारा हालिन जो होता है उस लेटर को पकड़ता है और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर चला जाता है, वहां पर बैठकर उस मैसेज को पढ़ने लगा है। तुम्हारा हालिन कहता है कि फादर ने मुझे यहाँ पर पहली बार एक लेटर लिखा है, क्योंकि पहले भी मेरी पिछली लाइफ में मेरे फादर मुझे लेटर लिखते थे, लेकिन मैंने कभी उनका लेटर पढ़ा नहीं था। तो हालिन जब उस लेटर को ओपन करता है तो उसके अंदर फादर ने लिखा होता है, मेरे बेटे हालिन तुम कैसे हो? हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पूरा सेक्टर बहुत ही अच्छे से है, सभी लोग यहाँ पर ठीक हैं। तुम्हारा छोटा भाई और तुम्हारी बहन जो है वो पूरा दिन यहाँ पर खेलते रहते हैं, तुम्हारा भाई जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करता है और काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। तुमने यहाँ पर कुछ दिन का कहा था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ महीने गुजर चुके हैं, इतने महीने गुजरने के बाद भी यहाँ पर सब कुछ शांत है, जहाँ तक कि योनवा भी अब शांत हो चुकी है। योनवा तुम्हारे जाने के बाद काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन उसने पूरे घर को संभाल रखा है, वो भी तुम्हारे वापिस आने का वेट कर रही है कि कब तुम यहाँ पर जल्दी से वापिस आओगे। और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है, मैं यहाँ पर तुम्हारे कारनामे सुनता रहता हूँ। म्यूजियम के अंदर तुमने यहाँ पर जो कारनामे किए हैं उसकी वजह से पहले तुम्हें टाइटल मिला था द फ्लाइंग स्वर्ड का, और उसके बाद जो तुमने यहाँ पर बैटल ऑफ द मून ग्रुप जो की थी बैम्बू ट्रीज के बीच में डिमोनिक फैक्शन के साथ, थ्री स्काइज के साथ, उस बैटल के बाद तुम्हें एक नया टाइटल दिया गया है, स्वर्ड हीरो ऑफ द च्योनजांग। एक बाप के लिए ये बात सुनना कि उसके बेटे को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का टाइटल दिया गया, ये बहुत ज्यादा फख्र की बात होती है, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा बेटा अपना नाम कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का डर भी है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बेटा जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हालिन फाइनली अब घर वापस जाने के लिए तैयार है या नहीं।